हे गाइस, वेलकम बैक टू डी वॉच। कैसे हैं आप लोग? और आज का दिन बैठे भी थे, नया धोया रेडी थे भाई धुरंधर मूवी देखने के लिए। आज रिलीज होने वाली है, एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल का है। लेकिन भाई हॉलीवुड ने बोला कि भाई रुको भाई, हमें भी आन दो। बॉलीवुड तो होता रहेगा, धुरंधर होता रहेगा, लेकिन अब हमारी सुनो। कल उन लोगों ने स्पाइडरमैन वाली टीम ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि भाई हम लोग कल आने वाले हैं, हम लोग ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं। टॉम हॉलैंड और पूरी स्पाइडरमैन टीम से एक चीज़ आ गई थी कि भाई रेडी रहना है, हम थोड़े थोड़े क्लिप्स आपके सामने डालने वाले हैं। हम पीसेस की तरह, एक पजल की तरह उनको जोड़ेंगे और सब लोग एक साथ मिलके स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर रिलीज करेंगे। एंड क्या करा उन लोगों ने, कल से ही ट्रेलर की क्लिप्स डालना शुरू कर दी थी, एक एक दो दो सेकंड की। एंड एट द एंड सुबह तक वो चलता रहा और रूमर्स थे कि आज भाई ऑफिशियली 5-4:30 बजे इंडिया में रिलीज हो जाएगा। एंड फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। एंड भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस ट्रेलर को लेके। भाई कितने सारे डिलेज हुए थे भाई, कितनी सारी पोस्टपोन्ड हुई थी भाई, लेकिन उन लोगों ने बोला नहीं भाई हम लोग डाल देते भाई, कुछ ही महीने बचे मूवी आने में, देखो थोड़ा सा मज़े लो। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो क्लिप्स निकाल रहे थे वो एक सेकंड की, तो उन लोगों पहले से वो चीज़ें ना क्लैरिफाई कर दे रहे थे कि ट्रेलर में होने क्या वाला है, जो कि ऑलमोस्ट वो बोल रहे थे भाई वो पजल जैसा है कि बस तुम लोगों को लगाना है और फिर तुमको पता ही लग जाएगा कि ट्रेलर क्या है। तो ऑलमोस्ट पता लग चुका था कि ट्रेलर में होने क्या वाला है, बस उन लोगों ने पीसेस में तोड़ के हमको दे रखा था। एंड एट द एंड उन लोगों ने फुल हमें 2 मिनट 40 सेकंड का ट्रेलर हमारे सामने गिरा दिया है। अब ट्रेलर के बारे में बात करते हैं कि भाई ट्रेलर कैसा है। तो पहले मैं बोलूंगा कि भाई दिस वाज सो पीक। भाई साहब मजा आ गया, लिटरली और सच में मजा आ गया। एक्चुअली मैं तुमको रियल बात बताता हूँ, ये ट्रेलर ऑफिशियली लीक हो चुका था भाई बहुत पहले, कुछ महीने पहले बाहर की कंट्रीज से। उसकी लीक्स मैंने शायद मैं बचता आ ही गया यहाँ पे, लेकिन भाई लास्ट मोमेंट में भाई मुझे कुछ दिख गया तो मैंने बोला छोड़ो यार, अब देखी जाएगी जब आएगा। अब मैं आपको पहले बता दूं ट्रेलर की स्टार्टिंग से पहले कि थोड़ा आपको भी क्लैरिफाई हो जाए कि अब जब हमारा नो वे होम वाला कांड हुआ था, जब सब पीटर पार्कर को भूल चुके थे, जब सब स्पाइडरमैन को भूल चुके थे, उसके करीबी लोग सब लोग, तो ये जो मूवी टेक प्लेस करेगी, ये जो टाइमलाइन टेक प्लेस करेगी, वो उस एरा जो मतलब नो वे होम के एरा के 4 साल बाद टेक प्लेस करने वाली है न्यूयॉर्क सिटी में। स्पाइडरमैन मतलब पीटर पार्कर को 4 साल हो चुके हैं न्यूयॉर्क सिटी में, वो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है और वो सबसे अब जुड़ रहा है। अब वो किससे गुजर रहा है वो हमको इस ट्रेलर में दिखाई देता है, उसके ग्लिम्सेस दिखाई देते हैं। तो ये क्लैरिफाई करना ज़रूरी था। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि ट्रेलर शुरू कैसे होता है। तो ट्रेलर शुरू होता है बहुत ही कोल्ड ओपनिंग से, बहुत ही शांत से शुरू होता है कि हमारे स्पाइडरमैन भैया छत में खड़े हुए हैं एंड वो इंस्टाग्राम में देख रहे हैं कि भाई नेड ने और एमजे ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है कि उनका भाई फर्स्ट MIT में डे है और वो लोग कितना हैप्पी है और वो कितना खुश है भाई साहब। और स्पाइडरमैन भाई अपने दुख बारे में देख रहा होता है कि भाई शिट यार साला मुझे लोग भूल चुके हैं, काश मैं भी होता इन लोगों के साथ, हम लोग मज़े करते। और उसके बाद ट्रेलर शुरू होता है, फिर वो छलांग मारता है, कूदता है और फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट आता है जहाँ पे स्पाइडरमैन जैसे डाइव कर रहा होता है, तो वो डाइव वाला शॉट तो आता ही है, फिर उसके मास्क के अंदर का जो ये वाली आँख वाली साइड होती है ना, वो हमको दिखाते हैं और पूरा वो जो बैकग्राउंड नॉइज होती है वो साइलेंट हो जाती है। तो वो जो शॉट था ना वो मुझे पूरे ट्रेलर में बेस्ट लगा। उसके बाद ट्रेलर आगे बढ़ता है एंड हमें ट्रेलर ये दिखाता है कि हाँ भाई वो किस चीज़ से गुजर रहा है और उसने एक पर्ची बना रखी है और वो उसी कैफ़े में जा रहा है जहाँ पे नो वे होम में MJ काम करती है, जहाँ पे नेड और MJ हर वक्त मिलते रहते हैं और वो वहीं पे बैठा हुआ है। उसने एक लेटर लिख रखा है, उस लेटर में लिख रखा है कि भाई मैं तुम लोगों को जानता हूँ, ऐसे कुछ क्राइसिस हो गए थे जिसको बचाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ा था जिसमें तुम सब भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, तभी ये वर्ल्ड बचता, तभी ये दुनिया बचती, वरना दिक्कत हो सकती थी। तो उसके साथ साथ फिर जब ट्रेलर आगे शिफ्ट होता है तो फिर ट्रेलर ये बताता है और जब पीटर पार्कर हमें ये बोलता है कि मैं पीटर पार्कर के साथ साथ एक स्पाइडरमैन भी हूँ। एंड फिर असली खेल शुरू होता है, मोन्टाजेस शुरू होता है भाई, फाइटिंग सीक्वेंसेस के। ओहो हो भाई, हमें दिखाया जाता है भाई वो कैसे लड़ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पे वो पनिशर के साथ लड़ रहा होता है भाई, पनिशर, ओ माय गॉड भाई। एंड स्पाइडरमैन का सूट पूरा कॉमिक एक्यूरेट भाई साहब, जो हमें नो वे होम के लास्ट में दिखाया गया था कि भाई उसने अपनी फाइनल स्विंगिंग करी है। एंड इसमें भी हमको देख पा रहे हैं कि भाई वो पूरा कॉमिक एक्यूरेट सूट है भाई पूरा का पूरा। एंड देन ट्रेलर गोज टू पनिशर के साथ हमें 1-2-3 सेकंड के क्लिप्स और फ्रेम्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे उसके साथ वो गाड़ी की फाइटिंग सीक्वेंस चल रही होती है, जहाँ पे उसके बंदूक के ऊपर वो वेब मार देता है, लेकिन वो बोलता है कि ना बच्चे ना, फिर उसको गोली मारता है, उसको उड़ाता है, फिर उसके बाद जाता है और फिर पनिशर वाला सेगमेंट खत्म होता है। देन
हमारा ट्रेलर आगे बढ़ता है। ट्रेलर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ट्रेलर ये भी दिखाता है कि भाई हाँ वो पूरी कोशिश कर रहा है अपने फ्रेंड ग्रुप में वापस जाने की, उन लोगों को समझाने की कि हाँ भाई मैं भी हूँ, प्लीज़ मुझे जानने की कोशिश करो प्लीज़ भाई। मतलब वही है कि उनके माइंड में डालना चाहता है कि हाँ भाई मैं पीटर पार्कर हूँ, मैं तेरा बॉयफ्रेंड था पहले एमजे को, एंड नेड का वो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट फ्रेंड था, तो मुझे भाई याद करो। जहाँ पे उसको ये भी दिखता है कि भाई एमजे शायद किसी और को डेट कर रही है, वो किसी और को पसंद करने वाली है, तो उसकी भी मोन्टाजेस हमको देखने को मिलता है कि हाँ भाई पीटर अब लोनली है, पूरा का पूरा वन मैन आर्मी बन चुके हैं हमारे पीटर पार्कर भैया। एंड अब उनका पूरा माइंडसेट उसमें है कि भाई देश को बचाना भी और इनको बताना है कि भाई मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। ट्रेलर तब पलटता है जब पता लगता है उसको कि उसके साथ कोई दिक्कत हो रही है, उसके साथ ऐसी दिक्कत हो रही होती है जहाँ पे उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। जैसे हमको ट्रेलर के क्लिप्स में देख पा रहे हैं हम लोग, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही होती है। अब ये क्यों हो रही होती है? एज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, एज मूवी जो होने वाला जो है कि अब स्पाइडरमैन मतलब हमारे पीटर पार्कर भैया को ऑफिशियली जो वो अभी जो डिवाइसेस से जो वेब मारता था, अब वो उसके अंदर के म्यूटेंट्स जो डीएनए के जो म्यूटेंट्स होंगे वो अब बढ़ जाएंगे, और जैसे हमें हमारे टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन में जो उसके अंदर से जो अंदर जो वेब उनसे बनता है ना, वो अब हमें स्पाइडरमैन के में जो हमारे टॉम हॉलैंड भैया के साथ है वो दिखाया जाएगा। जहाँ पे पूरा दिखता है हमको ट्रेलर में कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, और फिर ट्रेलर के जो फ्रेम शिफ्ट होते हैं वो शिफ्ट होते हैं ब्रूस बैनर से। एंड ब्रूस बैनर के पास वो जाता है उसकी हेल्प के लिए कि भाई उसकी कैसी तबीयत ख़राब हो गई है। वो जहाँ पे ब्रूस बैनर ट्रेलर में ये बोल रहा होता है कि भाई आपकी डीएनए की म्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं और ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। जहाँ पे हमको एक सीन दिखाया जाता है कि वो वेब में से एकदम बाहर निकल रहा है और उसके पूरे चारों तरफ वेब ही वेब है, वो पूरा ऊपर से लेके मतलब अपने छाती तक पूरा नेकेड है, और फिर वो लटका हुआ है। और उसके फिर हमको एक सीन दिखाया जाता है वो जब वो नेकेड ऐसे लटका हुआ होता है, जहाँ पे हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं दिखाते, जानबूझ के नहीं दिखा रहे, उन्होंने फिल्म के लिए बचा रखा है कि भाई हम लोग तभी दिखाएंगे ओरिजिनल जब मूवी रिलीज होगी थिएटर में, अभी क्यों दिखाते भाई ट्रेलर ही है ये सब। तो उन लोगों ने सिर्फ नीचे वाला पार्ट दिखाया था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वही सीन होगा जहाँ पे वो उसके अंदर ऑफिशियली जो वेब्स है वो बनना शुरू हो गए होंगे, जो म्यूटेंट्स है वो बढ़ गए होंगे, तो वही वाला सीन होगा। एंड फिर हमारे स्पाइडरमैन दी वन एंड ओनली स्कॉर्पियो के साथ भी लड़ाई हमको दिखाई जाती है उनकी, कि भाई वो कैसे स्कॉर्पियो के साथ लड़ रहा है, उसको कैसे स्कॉर्पियो उसको पकड़ के पटक रहा है, और वो कुछ भी पूरा कोशिश कर रहा है वो पूरी बचाने की पूरी न्यूयॉर्क सिटी में। और जहाँ पे हमको पता है बहुत रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग में कितने सारे विलन्स होने वाले हैं इस मूवी के अंदर। लेकिन मुझे एक चीज़ अभी तक समझ नहीं आई कि भाई लीक में एक चीज़ सुनने में आई थी कि स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क की भी एक फुटेज हमको देखने को मिलेगी फाइटिंग सीक्वेंस में, और इसमें देखने को नहीं मिली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने वो जानबूझ के काट दिया है, लेकिन लीक्स में आया था या लीक्स गलत थी और फिर हमको दिखाया गया ओरिजिनल वर्जन। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने कट कर दिया एज ये बहुत बड़े रूमर्स थे। एज पहले स्पाइडरमैन का नाम जो था वो स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क होने वाला, स्पाइडरमैन एंड हल्क या स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क होने वाला था, लेकिन उन लोगों ने चेंज कर दिया एट दी एंड। उन्होंने बोला कि भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पकड़ो और ख़त्म करो छुट्टी। एंड लास्ट में ऑफिशियली ट्रेलर हो जाता है हमारा ख़त्म। 2 मिनट 40 सेकंड का ट्रेलर था, मज़ा आया भाई, पूरा का पूरा पीक था भाई ट्रेलर, फुली कॉमिक एक्यूरेटेड, हर जगह बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बात करने के लिए, इसको बहुत अच्छे से डिकोड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करने के लिए इसके ऊपर 101% में ब्रेक डाउन करूँगा, चिंता की कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट ब्रेक डाउन के लिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए और रिव्यूज़ के लिए मूवीज़ के, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक कर दो इस वीडियो को अगर पसंद आया। मुझे तो भाई ट्रेलर बहुत पसंद आया। कमेंट में बताओ कि आपको ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या आपको डिसअपॉइंटिंग लगा। डिसअपॉइंटिंग तो मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं वैसे, लेकिन मज़ा आया भाई, मज़ा आना इस कंपलसरी इन लाइफ, क्योंकि वही चाहिए ज़िंदगी में सबको आई थिंक। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में, तब तक देखते रहिए दी वन एंड ओनली TNT वॉच।